नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। एम्स देवघर ओपीडी का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। हर रोज 200 मरीजों का होगा इलाज। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड की जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल संथाल परगना की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए एम्स देवघर के ओपीडी को जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहाँ 20 से अधिक तरह के लोगों की जाँच होगी। हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जाँच के दौरान मरीजों को दवा दी जाएगी। ओपीडी में 30 रुपये में रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पर मरीज 1 साल तक इलाज करा सकेंगे। देश का 13वां एम्स है देवघर। देश का 13वां एम्स देवघर स्वास्थ्य झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर स्थित आयुष भवन एवं रैन बसेरा राष्ट्र को समर्पित किया। मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक बेहतर समाज के निर्माण का माध्यम एम्स देवघर बनेगा। एम्स की टीम से कहा कि यह सेवा भाव। यूनिवर्सिटी में टीचरों के 159 पदों को सीएम की हरी झंडी। मॉडल स्कूलों को भी होगी भर्ती। संथाली हो और मुंडारी जैसे स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की नीति के तौर पर एक और अहम घोषणा की गई। चाईबासा में कोल्हान यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों और पीजी सेंटरों में इन भाषाओं को पढ़ाने के लिए 159 पदों के प्रस्ताव को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को हरी झंडी दे दी है। यही नहीं, इस शुरुआत के बाद राज्य की अन्य यूनिवर्सिटी के कई अन्य कॉलेजों में भी इसी तरह की व्यवस्था करते हुए जल्द ही 200 और पद रचे जाएंगे। इस आशय की जानकारी खुद सोरेन ने दी। जल्द आएगी तीसरी लहर। झारखंड के लिए 70 दिन बेहद अहम। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने 100 दिन को अहम मानकर चिकित्सा सेवा की तैयारी की है। अहम 100 दिन में 30 दिन गुजर गए हैं। ऐसे में 70 दिनों तक इसी सावधानी और सतर्कता से संभावित लहर से खुद को बचाया जा सकता है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की वर्तमान स्थिति 22 अगस्त की कोरोना बुलेटिन से भी राहत का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एक्टिव केस की संख्या 177 है। वहीं नए संक्रमित भी कम हो गए हैं। रविवार को राज्य में 5 नए संक्रमित मिले और यह संख्या 6 माह पहले की तरह है। झारखंड के नेतरहाट में मिला माउस डियर। जंगल से बकरियों के साथ आ गया गांव। पुचकारने लगे ग्रामीण। झारखंड के लातेहार जिले में महुआ डांड प्रखंड के पठारी क्षेत्र के नेतरहाट में माउस डियर की उपस्थिति का पता चला है। 2 दिनों पूर्व नेतरहाट के ब्रिजिया टोली के लोगों को बकरी के झुंड के साथ माउस डियर का एक बच्चा गांव आ गया। ग्रामीणों को इसकी जानकारी तब हुई जब उन्होंने देखा कि बकरियों के झुंड में एक दूसरी तरह का जानवर है। बाद में वनरक्षी ने बताया कि यह 20-25 दिन का माउस डियर है। मालूम हो कि देश में पाई जाने वाली हिरणों की इस प्रजाति में माउस डियर सबसे छोटा हिरण है। यह रात में ही निकलता है और अक्सर बहुत कम दिखाई देता है। जानिए मानसून का मिजाज। रांची में देर शाम वर्षा। भादो 2 घंटे में हुई 8.2 मिलीमीटर बारिश। मौसम विभाग ने कहा अगले 5 दिनों तक समय रहेगा परेशान। रांची में भादों की झमाझम शुरुआत हुई। सोमवार देर शाम 2 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 8.2 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि रांची के अलावा राज्य के किसी भी बड़े शहर में बारिश नहीं हुई है। डाल्टनगंज और पलामू जैसे शहर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के किसी भी जिले में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार नहीं है। हालांकि इस बीच हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्यवासी को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड में स्थानीय भाषा का पाठ्यक्रम होगा मजबूत। जल्द होगी 200 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय और स्नातकोत्तर केंद्रों में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इन शिक्षण संस्थाओं में संथाली हो, कुडुक, कुरमाली व मुंडारी भाषा के शिक्षकों का पद सृजित करने के लिए
प्रशासी पद वर्ग समिति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरियों में ही राज्य की समृद्ध स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देना है, बल्कि इसके जुड़े पाठ्यक्रम को भी सशक्त करना है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में जल्द ही संथाली हो, करमाली, खोरठा और मुंडारी समेत अन्य भाषाओं के लिए 200 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जातीय जनगणना की मांग हुई तेज, झारखंड से भी उठी डिमांड। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर देश में सियासत उबाल मार रही है। जहां देश के विभिन्न राजनीतिक दल की जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार इसके लिए अभी तैयार नहीं है। इस बीच झारखंड में भी जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गर्म है। पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी दलों के डेलीगेशन के साथ दिल्ली में जातीय जनगणना के मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिस पर प्रधानमंत्री ने विचार करने के बाद निर्णय लेने का भरोसा दिलाया है। झारखंड छात्र मोर्चा ने आदेश का किया विरोध। झारखंड छात्र मोर्चा के जिला सचिव दीपक महतो के नेतृत्व में छात्रों ने बीबीएम कॉलेज बलियापुर के प्राचार्य से मिलकर कॉलेज में तुगलकी आदेश का विरोध किया है। दीपक महतो ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद ही परीक्षा की अनुमति संबंधी आदेश को प्राचार्य अविलंब वापस ले। हम लोगों ने प्राचार्य से मिलकर इस आदेश का विरोध किया। छात्र छात्राओं के साथ अन्याय है, आसानी से टीका नहीं मिल रहा है, सीमित लोगों का स्टॉल बुक हो रहा है। ऐसे में तुगलकी फरमान को कॉलेजेज वापस ले। मौके पर विजय महतो, राजकिशोर महतो, संगेन हेम्ब्रम, राजू प्रमाणिक, किशोर महतो, निर्मल हेम्ब्रम समेत अन्य मौजूद थे। भाजपा विधायक की चेतावनी, विधानसभा के मानसून सत्र में नई नियुक्ति नियमावली का करेंगे विरोध। गोड्डा के विधायक अमित कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर नई नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मांग उठाई है। उन्होंने दावा किया है कि नई नियुक्ति नियमावली में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने पत्र में जानकारी दी है कि नई नियुक्ति नियमावली में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी को नौकरी के लिए झारखंड से मैट्रिक व इंटर की शिक्षक अनिवार्य किया गया है। गोड्डा जिले में निजी मैट्रिक व इंटर विद्यालय नहीं के बराबर है। इसके चलते यहाँ के विद्यार्थी बिहार से मैट्रिक व इंटर की डिग्री लेते हैं। नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने राज्य के बाहर मैट्रिक व इंटर की डिग्री प्राप्त की है, उन्हें 1932 का खतियान होने के बावजूद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में कोई अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जाता है तो भविष्य में होने वाली नियुक्तियों का प्रश्न चिन्ह लग जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में यह उल्लेख है कि रोजगार या किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। गोड्डा के बड़ौना में फूड पॉइजनिंग के कारण 3 बच्चियां पड़ी बीमार। सदर प्रखंड क्षेत्र के बड़ौना गांव में फूड पॉइजनिंग के कारण 3 बच्चियां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम बड़ौना गांव निवासी उमेश दास की 3 बेटियां फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गई। बीमार होने वाली बच्चियों में आशा कुमारी 12 वर्ष, माधुरी कुमारी 3 वर्ष और 2 वर्षीय डोली कुमारी का नाम शामिल है। रविवार देर शाम में तीनों बच्चियों के सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। चिकित्सक की ओर से रात की वार्ड में भर्ती कर तीनों बच्चों का इलाज शुरू कर दिया गया। थोड़ा इलाज होने के उपरांत परिजनों बच्चियों को लेकर घर चले गए। पुनः बीमार बच्चों की स्थिति खराब हो गई तो फिर परिजनों ने सदर अस्पताल में महिला वार्ड में बच्चों को भर्ती कर इलाज शुरू कराया। तीनों बहनों में बड़ी बहन की तबीयत में सुधार आ गया, किंतु मंझली एवं छोटी बेटी की स्थिति में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है। चिकित्सक के कहने पर ऑन ड्यूटी एनएम इलाज कर रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।